अन्याय, अत्याचार व भ्रष्टाचार के खिलाफ आज़ाद अधिकार सेना पार्टी उतरी सड़कों पर। पंडित यतेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर व अमिताभ ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व IPS जी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आप लाखों की संख्या में भीड़ देख सकते हैं। हमारे साथ जो है अमित ठाकुर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज़ाद अधिकार सेना जो है बना रखी है आपने, क्या है संगठन है ये? आज़ाद अधिकार सेना एक राजनीतिक पार्टी है। राजनीतिक पार्टी, ये एक नई राजनीतिक पार्टी है। हमारा मूल उद्देश्य अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध है। हमारा उद्देश्य आम नागरिक के अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। हमारे जो साथी हैं अलग अलग स्थानों से आए हैं। हमारा मूल उद्देश्य यह है कि लोग अपने अधिकारों को जागरूक हों। जिस प्रकार राजनेता अफसर भ्रष्टाचार करके, अत्याचार करके लोगों को लूट रहे हैं और आम जनता को शोषित कर रहे हैं, दमित कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम संघर्ष कर सके, यही पार्टी का उद्देश्य है। 2025 के जो दिल्ली के चुनाव है विधानसभा के, उनमें हमारी पार्टी पूरे दमखम से आएगी। दिल्ली में हमारा यह मानना है, विशेष करके श्री केजरीवाल, मैं एक IPS अफसर रहा कभी, हम लोग एक ही बैच के थे और उन्होंने जो उम्मीदें जताई थी श्री अरविंद केजरीवाल ने, और आज ये स्थिति हो गई कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके पीछे पीछे समन लेके घूम रहा है, वो दौड़ रहे हैं, हाजिर तक नहीं हो रहे हैं। इन स्थितियों में दिल्ली में हमें लगता है कि व्यवस्था में परिवर्तन की स्थितियों में परिवर्तन की जरूरत है। वो भी तो इसी चीज को लेकर के आए थे सत्ता में कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। तो पब्लिक आप पे कैसे भरोसा करेगी? आप भी तो आश्वासन ही दे रहे हैं उनको। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। उन्होंने और सब जो किया सो किया। उन्होंने एक ऐसी स्थिति ला दी कि जहां भरोसे का संकट हुआ। आपकी बात वाजिब है, आज मेरी बात पे कोई भरोसा न करे। मैं किसी को भरोसा दिला नहीं रहा हूँ, मैं मात्र अपनी बात कह रहा हूँ। कल को यदि हम किसी योग्य बनते हैं और हम अपने भरोसे पर खड़े रहते हैं, तभी मुझ पर भरोसा करो। आज मेरी बस इतनी बात जानो, इतनी बात आप समझे कि हम यहाँ पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से लोगों के साथ रह के अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार का विरोध करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको लगेगा कि हम उस योग्य हैं तो आप हमें अवसर देंगे। आपको लगेगा कि हम भी झूठ बोल रहे हैं तो आप मुझे बिल्कुल अवसर न दें। अब तक आप कितने जो है इस पे काम कर चुके हैं, इस मुहिम पर? हम लोग मुख्य रूप से अब तक उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी रही थी, अन्य राज्यों में के साथ साथ अब हम दिल्ली में पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से हम यहाँ पर आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं। और 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव पर हमारा विशेष बल रहेगा। चुनेगी हमें कोई न चुने, हमें सिर्फ इसीलिए चुने अगर हम सही करेंगे, सही कहेंगे। अभी हम आ रहे हैं, अभी हम अपनी बात कह रहे हैं। मेरी किसी बात पे कोई भरोसा न करे, किसी प्रकार न करे। हमारे कार्यों को देखे, हमारे वचनों पर न जाए, हमारे कार्यों को देखे, हमारे लोगों के कार्यों को देखे। यदि भरोसा जगता है, मेरा एक इतिहास रहा है, आप उस इतिहास पर भी न जाए। इतिहास गलत हो सकता है, हम आगे क्या करेंगे आप उसको देखें। और आपको लगता है कि यदि हम जो कह रहे हैं वो करेंगे और कर रहे हैं, मतलब आप सत्ता में आ जाते हैं तो भ्रष्टाचार बिल्कुल मुक्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? मैंने ऐसी कोई बात नहीं कि मैं आते ही भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, मैं सत्ता में आऊंगा, वो अभी बहुत दूर की कौरी है। अभी तो हम बिल्कुल शुरुआत में हैं, प्राथमिक अवस्था में। न तो हम सत्ता में आ रहे हैं, न हम जादुई चिराग लेके भ्रष्टाचार दूर कर रहे हैं। मैं उनसे अलग इस बात, मैं ये सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि जनता यह जाने, जो आपने बात कही कि किसी के पास कोई जादुई चिराग नहीं है। इन जादुई चिरागों के झांसे में ना आवे। जो ईमानदारी से एक एक आदमी की सच्चाई को देखे और उसके हिसाब से अपना मत दे। आप क्या फ्री देंगे अगर सत्ता में आ जाएंगे? मुझे लगता है फ्री देना या न देना वह भी अपने आप में उसकी क्या सच्चाई है, फाइनेंशियल क्या इम्प्लीकेशन है, वित्तीय उसका क्या हिसाब किताब है, उसको मैं अभी नहीं जानता। पता नहीं ये फ्री जो है किस हद तक फ्री है, या उलट के लोगों का आ रहा है, नाक यूं पलटा जा रहा है, मैं इस पर बहुत नहीं जानता। मैं कोई ऐसा चीज़ पसंद नहीं करता जो परोक्ष रूप से या गलत ढंग से लोगों को लूट रहा हो या लोगों को धोखा दे रहा हो। क्या आप रोजगार देंगे युवाओं को? देखिए, हम वो हर काम करना चाहेंगे जो कि पैरामीटर्स के अंदर सच्चाई के साथ जो हम करें, जो पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की बात की थी मिस्टर केजरीवाल ने,
RTI को लाने में उनका भी रोल था। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व हमारे शासन प्रशासन का अंग हो। आज न तो भाजपा की सरकार और न केजरीवाल जी की सरकार, बिल्कुल परे, सारी चीज़ें बंद है। कोई भी चीज़ जनता के सामने सच्चाई नहीं ला रहे हैं। मैं यह मानता हूँ कि सच्चाइयाँ सामने आए, जनता खुद डिसाइड करे कि क्या हो रहा है। आप अपनी पार्टी से क्या एक आम व्यक्ति को टिकट देंगे जो जमीन? देखिए, हमारे आज के समय तो जैसे आपको मालूम होगा, आपको याद होगा, आज जो ये करोड़पति भी इनके कई सारे विधायक हैं। जब पहली बार केजरीवाल जी जब टिकट दे रहे थे, मुझे याद है कि वो टिकट दे रहे थे और लोग टिकट नहीं ले रहे थे। मेरी दशा आज उससे भी बदतर है। मेरे पास इतने लोग, आम आदमी क्या, मैं तो हर एक को दूंगा, लेकिन मैं भविष्य में भी आम आदमी को टिकट जरूर दूंगा। सर, आज़ादी की आपकी लड़ाई भ्रष्टाचार को लेकर है, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार। इससे पहले अपना मूवमेंट हुआ था जो भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बड़ा मूवमेंट, सबसे बड़ा मूवमेंट भारत में बिहार हाँ। लेकिन उसके बाद स्थिति जो है वो बदली नहीं, क्यों है? तो आपके साथ क्या ऐसा है जो आप अचानक आएंगे और भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे? मैंने स्पष्ट कहा है कि मैं ना मैं उस तरह से आ रहा हूँ, ना भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यह एक बात कहना चाह रहा हूँ कि लोग अब यह जाने कि कोई नेता भ्रष्टाचार नहीं खत्म करेगा। जब तक आप अपने अधिकार को नहीं जानेंगे, जब तक आप नेता को नेता मानेंगे, उसको माई बाप मानेंगे, अफसर को माई बाप मानेंगे, तब तक स्थितियों में बदलाव नहीं होगा। मैं वह जन चेतना लोगों में लाना चाहता हूँ, न कि कहना चाहता हूँ कि मैं आके भ्रष्टाचार दूर कर दूंगा। सर, लोकपाल जो है हथियार माना जाता है, लोकपाल को जो भी सरकार सत्ता में आती है वो लोकपाल से मुंह मोड़ लोकपाल लेके आएंगे, वो सरकार सत्ता में आए और उन्होंने लोकपाल से मुंह मोड़ लिया, तो क्या आप सत्ता में आएंगे? देखिए, यदि किसी भी तरह से अगर हम सत्ता में आए, किसी भी तरह से, तो लोकपाल, लोकायुक्त और इस प्रकार के जो संगठन हैं, RTI, सूचना अधिकार, ये जो संगठन जो नागरिकों से जुड़े हुए हैं और नागरिकों को एम्पावर करते हैं, हम निश्चित रूप से पूरी तरह उसके साथ रहेंगे। नाम बताइए। नूतन ठाकुर। नूतन ठाकुर जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आप समाज के समक्ष जा रही हैं, लोगों के समक्ष जाएंगी? अब तो लगता है कि आपके समर्थन में लोग आएंगे। से देखिए, हमारा काम अपना काम करना है। हम एक उद्देश्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो है अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना और लोगों को जागरूक करना, जो मुख्य काम है। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर लोग जिस दिन जागरूक हो जाएंगे, इन स्थितियों में खुद ब खुद अंतर आएगा। हमारा काम अपना काम करना है। लोग परखेंगे हम जो कह रहे हैं, हम किस हद तक उन तक पहुंच रहे हैं, उसके बाद निर्णय आम जनता का है। मैम, आप एक महिला हैं और पार्टी में बड़े पोस्ट पर हैं, तो क्या आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है या फिर आपके विधायक या MP जीत कर आते हैं या आप अपोजिशन में रहती हैं, तो आप महिलाओं के लिए क्या काम करने वाली हैं जिससे महिला का एम्पावरमेंट हो सके और उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं वो कम हो सके? देखिए, मेरा ये मानना है और हमारी पार्टी का भी काफ़ी हद तक मानना है कि कोई भी सरकार होती वो दावे तो करती है कि हम इनके लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन समाज को खुद ही आगे आना होता है। और जो महिलाएं आज आगे भी आ रही हैं, वो जब सामाजिक सोच में परिवर्तन आ रहा है, उनके परिवार का सहयोग मिलता, कुछ समाज का सहयोग मिलता, वो आगे आ रही हैं। उसमें ये कहना कि हम महिलाओं के लिए ये कर देंगे, हम पुरुषों के लिए कर देंगे, ये मेरी पार्टी का मानना है कि ये दावे हैं। वेलफेयर स्टेट में सरकार की कुछ जिम्मेदारियां होती है, हर नागरिक पुरुष बराबर हैं, और ऐसा अवसर देना, ऐसी स्थिति उत्पन्न करना कि व्यक्ति स्वतः ही आगे आ पाए, ये जरूरी है। कभी अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है या हम उस स्थिति में होते हैं कि हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, तो मुख्य उद्देश्य होगा कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां लोग स्वतः अपनी प्रतिभा के अनुकूल आगे आए। मैम, ये जो समाज है वो सत्तात्मक समाज है, इसमें मर्द डोमिनेटेड सोसाइटी ये रही है। यहाँ जो है औरतों को जहाँ से डिसीजन लिया जाता है वहाँ नहीं जाने देते हैं। मर्द जो है वो औरतों के बारे में डिसीजन लेते हैं। तो ये जो आप अभी आपने कहा कि हम वेलफेयर सोसाइटी है, वेलफेयर समाज है, तो औरतें निकल कर आएंगी, ये इतना काफ़ी नहीं है मैडम। औरतों के लिए आपको करना पड़ेगा। तो आपकी पार्टी का क्या मेमोरेंडम होगा, क्या मतलब एजेंडा होगा जो औरतों को आगे लेकर आए और जहाँ से डिसीजन लिया जाता है वहाँ तक औरतों को पहुँचाए? क्या आपकी पार्टी का योगदान होगा? क्या रहेगा सर?
जैसे देखिए, जो मैंने बात कही आप घुमा के वही बात कर रहे हैं। अगर समाज में आगे महिलाओं को कौन नहीं लाने देता, पुरुष प्रधान समाज है, तो जिस दिन ये तो सारे समाज की भी जिम्मेदारी है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या व्यक्ति विशेष उस चीज़ को नहीं कर सकता, वो पूरा तबका मिलके। और खास करके अब काफ़ी बदलाव भी आ रहा है, जब हम बच्चियों की पढ़ाई को भी उतना ही महत्व देंगे, लड़कों के लिए भी वही मानक तय करेंगे जो हम अपनी बच्चियों के लिए करते हैं। धीरे धीरे ये परिवर्तन आ रहा है। हम जहाँ जाते हैं हम इन चीज़ों को जागरूक भी करते हैं, और इसका ये सफल तभी हो सकता है जब समाज में जागरूकता है। एक दिन में ये स्थितियाँ नहीं परिवर्तित हो सकती। मैडम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम इंदु कुमारी है। इंदु कुमारी जी, आप एक महिला हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं के हित की जो बात करें तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी कितना कुछ करेगी महिलाओं के लिए अगर सत्ता में आ जाती है? रही बात पार्टी की, जब आप महिला और पार्टी को इंक्लूड कर रही हैं तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले तो महिलाओं को ये समझना चाहिए कि उनकी अपनी अधिकार क्या है। उनको घर से निकलना चाहिए या बच्चों में या घर में बंद के रह जाना चाहिए। महिलाओं को मेरा ये संदेश है कि जो भी महिलाएं हैं अगर सोचती हैं कि मैं एक महिला हूं और मेरे पास वक्त नहीं है कुछ भी करने का, तो यह गलत सोचती है। सारे लोग, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे वो महिलाएं हों, सभी के पास उतना ही वक्त होता है। सब मैनेजमेंट चलता है। हमारी पार्टी से जुड़े और हम उन महिलाओं के साथ जुड़ के और उनकी जो भी ज़रूरतें हैं जो कि सरकार नहीं सुनती है, सरकार व्यर्थ की बातों पे अपना समय बर्बाद कर रही है। हमें ये लग रहा है कि व्यर्थ की चीज़ों के, महंगाई पे कोई अंकुश नहीं लगा रहा है और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सभी स्टूडेंट को, सबको रोजगार चाहिए आज के डेट में। उसी तरह महिलाएं हैं, महिलाओं को भी इनकम चाहिए। महिलाओं को हमसे जुड़ के और इनकम का साधन होगा, ये हमारा मानना है। हम लोग उनके लिए अच्छा सोचेंगे और अच्छा से अच्छा इनकम का साधन उनके लिए उपलब्ध कराया जा सके, हम लोग इतना सोच के चल रहे हैं। इस पार्टी में किस पोस्ट में? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश महिला ब्रिगेड।